हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी दोस्तों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है। और अगर आप राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर पहली बार हाज़िर हुए हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपका हक़ बनता है। और दोस्तों, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू से अंग्रेज़ी का वीडियो नंबर 8 लेकर के हाज़िर हो गया हूँ। इससे पहले का 7 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उनको ज़रूर देखें और उनसे फ़ायदा उठाएं। इंग्लिश टू उर्दू बोलचाल सीखने में काफ़ी मददगार साबित होगा ये वीडियोस आप सभी के लिए। ठीक है वो दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 नंबर पे है दोस्तों, मैं पढ़ाते पढ़ाते ऊब गया हूँ। इनकी इस जुमले की जो इंग्लिश है वो ये है कि आई एम फीड अप विद टीचिंग। आई एम फीड अप विद टीचिंग, मैं पढ़ाते पढ़ाते ऊब गया हूँ। और नंबर 2 पे है दोस्तों कि वह बोलते वक्त तोतलाती है। ठीक है, तो ज़बान में किसी की लुकनत हो तो तोतलाती है, उन्हीं के बारे में है कि वह बोलते वक्त तोतलाती है। तो शी लिप्स वाइल स्पीकिंग, शी लिप्स वाइल स्पीकिंग। और नंबर 3 पर है कि वह सोते वक्त खर्राटे लेता है। तो वह सोते वक्त खर्राटे लेता है। कुछ लोगों की आदत है जो सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, शोर मचाते हैं नाक से मुंह से, तो आप उनके लिए इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं। ही स्नोर्स वाइल स्लीपिंग, ही स्नोर्स वाइल स्लीपिंग। और नंबर 4 पर है कि मुझे देर से आने से नफ़रत है। आई हेट बीइंग लेट, आई हेट बीइंग लेट, मुझे देर से आने से नफ़रत है। और बिल्कुल ये जुमला भी उन्हीं सेंटेंस के मुकाबिल में आता है कि मुझे उधार लेने से नफ़रत है। तो आप कह सकते हैं आई हेट बारोइंग मनी, आई हेट बारोइंग मनी, मुझे उधार लेने से नफ़रत है। अब देखते हैं आगे, अगला है 6 नंबर का। ये तो रोज़ की बात है, रोज़ाना की बात है, और ये तो पर डे की बात है। तो कह सकते हैं इनके लिए इट इज़ एवरी डे ऑकरेंस, इट इज़ एवरी डे ऑकरेंस, ये तो रोज़ की बात है। अब देखते हैं कि 7 नंबर पे तुम हमेशा यही कहते हो। ठीक है, आपको किसी से किसी बात की तकरार होती है तो बार बार एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, उनसे कहते हैं भाई तुम हमेशा यही कहते हो। तो दैट इज़ व्हाट यू ऑलवेज से, दैट इज़ व्हाट यू ऑलवेज से, तो आप जो है कि तुम हमेशा यही बात कहते हो। और आगे है 8 नंबर पे कि मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। सच वाज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, सच वाज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। और 9 नंबर पे दोस्तों कि वह कामयाबी के नशे में चूर है। तो इसकी इंग्लिश है कि ही इज़ ड्रंक विद सक्सेस, ही इज़ ड्रंक विद सक्सेस, वो कामयाबी के नशे में चूर है। और 10 नंबर पे है कि आगे रोड कैसी है, यहाँ कैसे लिखा है, ये मिस्टेक है टाइपिंग। तो आगे रोड कैसी है आप कह सकते हैं हाउ इज़ रोड अहेड। ठीक है, हाउ इज़ रोड अहेड यानी आगे रोड कैसी है। और 11 नंबर पे है दोस्तों कि वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। कुछ लोग होते हैं जोड़ों के गुलाम और कुछ लोगों की मजबूरी होती है। तो खैर वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। तो इसके लिए आप इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं ही डांसेस टू हिज वाइफ्स टून, ही डांसेस टू हिज वाइफ्स टून, वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। और 12 नंबर पे है दोस्तों कि वह बहाने बनाने में उस्ताद है। बहुत बहानेबाज लोग मिलेंगे आपको लाइफ में। तो खैर ही इज़ एक्सपर्ट इन मेकिंग एक्सक्यूज़ेस। ठीक है, ही इज़ एक्सपर्ट इन मेकिंग एक्सक्यूज़ेस, वो बहाने बनाने में उस्ताद है। और 13 नंबर पे है कि तुम्हें उधार देना मेरी नासमझी थी। आपने किसी को कोई सामान उधार में दिया है और वो देने का नाम नहीं बोल रहा है, आप परेशान हैं, तो फिर थक हार कर आप ये बात कह सकते हैं इट वाज अनवाइज ऑफ मी टू लैंड योर मनी, यू मनी। ठीक है,
ٹو لینڈ یو منی اٹ واز انوائز آف می ٹو لینڈ یو منی کہ تمہیں ادھار دینا میری ناسمجھی تھی۔ اور 14 نمبر پہ دوستو کمپیوٹر سیکھنا میری عقل مندی تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ واز وائز آف می ٹو لرن کمپیوٹر، اٹ واز وائز آف می ٹو لرن کمپیوٹر، کمپیوٹر سیکھنا میری عقل مندی تھی، میری بدھیمانی تھی۔ اور 15واں نمبر کا ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے، کسی کے بارے میں آپ کو کسی کو معلوم کرنا ہے تو آپ پوچھتے ہیں بھائی وہ آدمی کس طرح کا ہے، کیسا ہے، تو خیر اس کے لیے آپ انگلش یوز کر سکتے ہیں واٹ سارٹ آف پرسن ہز ای، واٹ سارٹ آف پرسن از ہی، وہ کس طرح کا آدمی ہے۔ تو دوستو یہ تھا 15 سینٹینس آپ سبھی کے لیے، یہ عام بول چال کی اردو سے انگریزی کے یہ 15 سینٹینس تھے آپ سبھی کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ انہیں بھی آج یاد کر لیں گے، جس طرح آپ نے کل 15 یاد کیا، اس سے پہلے 15 یاد کیا، اس سے پہلے 15۔ یہ روز کے روز 15 سینٹینس اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ انہیں یاد کر لیں، بول چال میں یوز کریں۔ اگر ہم ڈیلی اس طرح سے 15 یاد کریں گے تو کافی اچھی طرح ہم انگلش بولنا شروع کر دیں گے اور بولنے لگ جائیں گے، پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی۔ دوستو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اگر پرانے ہیں تو دوستو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ کیسا لگا یہ ویڈیو کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں، اور کیا خوبی اور کیا خامی اور کیا اچھائی کیا برائی ہے یہ بھی بتانے کی ضرور کوشش کریں۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔